आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL इन्फो बाई केशलाल सर में हार्दिक स्वागत है। कोरोना संक्रमण के चलते छात्रों को राहत। 12वीं की परीक्षा के नए शेड्यूल के लिए बैठक। 1 जून को कई राज्य बोर्ड ने भी रद्द की परीक्षा। 12वीं की परीक्षा टली। 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन से प्रमोशन। कई राज्यों ने की थी मांग। प्रियंका बोली, जून तक दबाव में रखना ठीक नहीं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षा 31 मई तक के लिए टाल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि 10वीं के छात्रों को बोर्ड द्वारा तय मापदंड के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन कर रिजल्ट जारी किया जाएगा और अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। कोई छात्र संतुष्ट नहीं हुआ तो कोरोना से हालात सामान्य होने पर वह परीक्षा दे सकेगा। 12वीं की परीक्षा का नया शेड्यूल 1 जून को कोरोना की स्थिति देखकर तय किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले छात्र छात्राओं को कम से कम 15 दिन दिए जाएंगे। CBSE ने कहा है कि ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा को लेकर जल्द निर्णय लेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल सरकार ने भी राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। परीक्षाएं टालने का फैसला बहुत सही है। बच्चे काफ़ी तनाव में थे कि परीक्षा का क्या होगा। इस बार 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने के लिए मूल्यांकन व्यवस्था में 9वीं और 10वीं दोनों के ऑफलाइन व ऑनलाइन प्रदर्शन को शामिल किया जा सकता है। 10वीं का पूरा साल तो घर से पढ़ाई में बीता है। बच्चों ने अंतिम ऑफलाइन परीक्षा 9वीं की दी थी, इसलिए तब के अंकों का कुछ प्रतिशत लिया जा सकता है। इसके अलावा 10वीं की त्रैमासिक और छमाही ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं। संभव है प्रैक्टिकल असाइनमेंट व प्रोजेक्ट में उनके रुझान व प्रदर्शन का कुछ प्रतिशत जोड़कर मूल्यांकन हो। हालांकि 20वीं सदी की 9वीं के ऑफलाइन अंक 10वीं के ऑनलाइन मूल्यांकन व प्रैक्टिकल से निकलेगा फार्मूला। मानसिकता से हम जिस तरह परीक्षा ले रहे हैं वह 21वीं सदी में नहीं चल पाएगी। हमारी सोच अब भी 1 शॉट टर्मिनल एग्जाम पर टिकी हुई है कि एक बोर्ड परीक्षा लेंगे और उसी आधार पर मूल्यांकन करेंगे। इसमें बदलाव की ज़रूरत है। पिछले साल इंटरनेशनल बैंक प्रमुख इंटरनेशनल एजुकेशन एजेंसियों ने बोर्ड परीक्षाएं नहीं ली और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को प्रमोट किया है। एक साल हमारे पास भी मौका था कि सभी किस्म के स्कूलों व बोर्ड में फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन की कारगर एक समान व विश्वसनीय व्यवस्था लागू करते। रचनात्मक मूल्यांकन ही सही प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बच्चों का समग्र व्यक्तित्व सामने आता है। नई शिक्षा नीति भी सिफारिश करती है कि मूल्यांकन की सतत व्यवस्था हो, जिसमें बच्चों के ज्ञान ही नहीं कौशल व बोध का भी मूल्यांकन किया जाए। रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है कि सत्र के आखिर में कमरे में बैठाकर 3 घंटे में पेन पेपर परीक्षा के बजाय मल्टीपल टूल से परखना। अब स्कूलों में बच्चों के मूल्यांकन के लिए साल भर चलने वाले सतत रचनात्मक मूल्यांकन को भी वार्षिक परीक्षा से जोड़ देना चाहिए, ताकि कोविड जैसी अनिश्चितता आए तो बच्चों को रचनात्मक मूल्यांकन के जरिए प्रमोट किया जा सके। बच्चे निराश न हों, यह जीवन के कौशल विकास का अवसर है। 10वीं की परीक्षा रद्द हो जाना उन बच्चों को बहुत खराब लग रहा होगा जो दिन रात एक कर कड़ी मेहनत से जुटे थे, लेकिन उन्हें समझना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए जो जीवन कौशल आना चाहिए वह इसी तरह विकसित होगा। इन विषम परिस्थितियों में जहाँ हमारी जान की सुरक्षा नहीं है, हमारी सेहत की गंभीर चिंता बढ़ रही है, ऐसे में हम जीवित रहेंगे तभी तो अपनी परीक्षा दे पाएंगे। अब मेहनत कर रहे थे, नंबर मिलने थे ताकि प्रमोट ना होना पड़े। कॉमर्स मिलता, लेकिन वो तो आप भी मिल जाएगा। इस परीक्षा का यही तो उद्देश्य था कि आप एक कक्षा से आगे बढ़कर अगली कक्षा में चले जाए। वैसे भी नई शिक्षा नीति में 10वीं बोर्ड परीक्षाएं खत्म करने की बात की जा रही है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।